हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो अगर आप समझ गए तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे उस गंभीर समस्या की जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर करती जाती है। यह समस्या किसी को आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करती है तो किसी को निराशा और तनाव की ओर धकेल देती है। इसका शिकार लगभग हर व्यक्ति हो रहा है, लेकिन अक्सर यह एहसास ही नहीं होता कि यह समस्या उनकी जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाल रही है। यह समस्या है ओवरथिंकिंग, वो आदत जिसमें हम हर पल सोचते ही रहते हैं, अपने दिमाग में विचारों का ऐसा तूफान खड़ा कर लेते हैं कि असल में हमें करना क्या है ये भूल ही जाते हैं। सोचिए, आप अपने लक्ष्य के करीब होने के बजाय उससे और दूर जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो 1 घंटे तक किताब खुली रहती है, पर आपका मन कहीं और घूमता रहता है। वो किताब के पन्ने नहीं पलट रहा, बल्कि सोच के गलियारों में कहीं खो गया। सोच रहा है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता। आपके मन का ये पेंडुलम पास्ट और फ्यूचर के बीच झूलता रहता है। आप सोचते रह जाते हैं और आपका कीमती समय हाथ से निकल जाता है। अब सवाल उठता है कि इस सोच को रोका कैसे जाए। इसका जवाब श्रीमद् भगवद गीता में इस समस्या का गहराई से वर्णन मिलता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है और इसे वश में करना असंभव प्रतीत होता है, तब श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के उपाय सुझाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम सही कहते हो कि मन को वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से कोई भी अपने मन का मालिक बन सकता है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन असल में इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। जब आप ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आपको पास्ट से सीखना है, न कि उसमें फंस जाना। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे जो सीख मिली है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पास्ट का काम केवल आपको सिखाना है, न कि आपको बांध कर रखना। अगर आप भविष्य के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अभी इस पल में आप जो भी कर रहे हैं वही आपका आने वाला कल बनाएगा। भविष्य के बारे में चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अपने आज को बेहतर बनाने से आपका भविष्य जरूर बेहतर होगा। आपको अपने मन को वर्तमान में लाने के लिए मैन्युअली डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की आदत डालनी होगी। जब भी लगे कि आप फालतू की सोच में उलझ रहे हैं, तुरंत अपने आप को किसी और काम में व्यस्त कर लीजिए। हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चले जाएं, कोई किताब पढ़ने लगे या फिर म्यूजिक सुने। जो भी करें, पर यह तय कर लें कि उस वक्त आप सिर्फ उसी काम पर ध्यान देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे किसी के थोड़े कठोर शब्द सुनकर या किसी दिन का खराब अनुभव होने पर। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमारे काम की आलोचना की तो हम इसे बार बार सोचकर खुद को परेशान करने लगते हैं। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं और अचानक किसी पुराने विवाद की याद आ गई। आप चाय का स्वाद भूलकर उन नकारात्मक विचारों में खो जाते हैं। ऐसा करने की बजाय उस पल को एंजॉय करना सीखिए। सोचिए, चाय कितनी अच्छी बनी है, मौसम कितना सुहाना है। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को सराहना शुरू कीजिए। ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव विकसित कीजिए। अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभारी रहिए जो आपके पास है। यह न केवल आपकी मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। कृतज्ञता विकसित करने के लिए आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं, जिसमें आप हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण के तौर पर, आपके परिवार का साथ, आपके पास नौकरी या व्यवसाय का होना, या यहां तक कि सुबह का ताजा सूरज। जब आप बार बार इन अच्छी चीजों को नोटिस करते हैं तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी बनी रहती है और आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। सूरज जो हमें रोशनी देता है, ऑक्सीजन जो हमें सांस लेने में मदद करता है, और वो लोग जो आपके जीवन में खुशियां भरते हैं। जब आप कृतज्ञता का भाव अपनाते हैं
तो आपको एहसास होता है कि आपकी जिंदगी में पहले से ही कितना कुछ अच्छा है। अगर आप बार बार किसी समस्या को लेकर सोचते हैं तो उसका हल ढूंढने पर ध्यान दीजिए। समस्या पर फोकस करने से समाधान नहीं मिलेगा। अगर आपकी बहन ऑफिस से देर रात तक घर नहीं आई है तो चिंता करने के बजाय कॉल करके उसकी खबर लीजिए। समाधान ढूंढने का प्रयास कीजिए। हर पल आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो समस्या पर सोचते रहिए या उसका समाधान खोजिए। आपको तय करना है कि आप क्या चुनेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था, अपने विचारों को कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान लगाते हैं और बार बार हमारा मन भटकता है, तब भी अभ्यास से धीरे धीरे इसे स्थिर करना संभव हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा तरीका है प्रेजेंट पर फोकस करना। अपने आज के काम पर पूरा ध्यान लगाइए। खुद से पूछिए कि इस वक्त मैं जो कर रहा हूं वो मेरे लक्ष्य के लिए कितना जरूरी है। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बात याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। परफेक्शन का पीछा करने से बेहतर है कि आप अपनी अच्छाइयों पर फोकस करें। जो आप कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप से ये कहिए कि मैं बेहतर कर सकता हूं और मैं करूंगा। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे अभी शुरू करें। अपने विचारों को बांधने की बजाय उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ मोड़िए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच पर काबू पाना सीख जाते हैं। अपने मन को अपने हाथ में लीजिए और अपनी जिंदगी का चार्ज संभालिए। अब समय आ गया है कि आप ओवरथिंकिंग को अलविदा कहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। धन्यवाद।